नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं नवीन भाटी, आपका मैथ टीचर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के सबसे अच्छे यूट्यूब चैनलों में से एक, आपके यूट्यूब चैनल O2 डिजिटल एजुकेशन में। तो बच्चों, हमारी आज की जो क्लास है कक्षा 10th के लिए है। चैप्टर हमारा 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका बेसिक पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 3.1 और इस टॉपिक का हमारा पार्ट मतलब लेक्चर दूसरा है और इसमें हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कराते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये आउट ऑफ सिलेबस है। वैसे तो आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये एक्सरसाइज नहीं मिलेंगी, बट ये क्वेश्चन जरूरी, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस एक्सरसाइज को भी कराएंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता भी दिया था कौन कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी है, जो आपकी बुक में अब नई वाली में नहीं लेकिन पुरानी वाली में है। तो क्वेश्चन तो एक ही टाइप के हैं सारे के सारे। तो क्वेश्चन है हमारा बच्चों, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? सबसे पहली बात, ये मनोरंजन नहीं है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब कभी पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाए, तो ये तो आपको समझाने के लिए। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफिक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो याद करिए बच्चों, जब मैंने बेसिक पार्ट आपको बताया था, इसका इंट्रोडक्शन और परिचय बताया था, तो वहां पे मैंने बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की आपकी 2 विधि होती है। नंबर 1 ग्राफिकीय विधि, ठीक है, ग्राफिकीय विधि, और नंबर 2 होती है हमारी बीजगणितीय। तो बीजगणितीय का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 समीकरण बनानी है बीजगणित की और फिर उनको ग्राफिक के रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और इसी जो ग्राफिकीय मेथड है और बीजगणितीय मेथड है, तो ये मेथड जो हमारे चलेंगे ये कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे, क्योंकि बीजगणितीय से ही हमारे आगे 3 प्रकार से हमें सॉल्व करने हैं। 3 विधि है, जो जिनमें से एक आपकी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हमको 2 तो यहाँ पे बीजगणितीय वाली करनी है। लेकिन ग्राफिकीय की एक विधि है, तो इस आज से ही हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकीय को कैसे किया जाता है, क्योंकि इससे अगली एक्सरसाइज में पूरे ही क्वेश्चन हमको ग्राफिकीय विधि से सॉल्व करने हैं। तो देखिए बच्चे, सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं हम। आफ्ताब, जब भी आपका आयु का क्वेश्चन हो तो ये आप अपने दिमाग में भर लीजिए बच्चों, जब भी आयु का क्वेश्चन हो आपको 2 वहां पे इंसान मिलेंगे या कोई भी मिले, 2 मिलेंगे आयु वाले। तो आयु के जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों की क्या माननी पड़ेगी, वर्तमान आयु। वर्तमान मतलब आज की आयु, जो आज के समय पे, आज के दिन जो हमारी आयु है उसकी बात कर रहा है वो, वर्तमान की। वर्तमान की आयु से ही हमें पता चलती है क्वेश्चन में कि हम 3 साल बाद कितने होंगे या 5 साल पहले कितने होंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि जैसे कोई भी लड़का है आज 15 साल का है, ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु 15 वर्ष, ठीक है। और कोई आपसे कहता है कि 4 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा, 4 वर्ष बाद। तो क्या करोगे, यहाँ पे 15 में आप क्या जोड़ दोगे, 4, तभी हमारा कितना आएगा, 19। और यदि पहले की बात करें, 5 वर्ष पहले, तो पहले में क्या करना है, पहले या इसका एक नाम और होता है पूर्व, तो उसमें क्या करना है, 15 में से आपको 5 माइनस करना है, कितना वर्ष आ जाएगा, 10, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल कि हमने एक एग्जाम्पल में वर्तमान आयु कितनी मान ली, बच्चों, 15। बट हमें क्वेश्चन में वर्तमान आयु बहुत ही कम क्वेश्चनों में होगा तो दी रहेगी, अन्यथा नहीं दी रहती। तो उस कंडीशन में हम वर्तमान आयु जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, हम एक्स, क्या मानते हैं, एक्स। अब यही क्वेश्चन है, 15 की जगह एक्स ले लिया मैंने, 4 वर्ष बाद आयु निकालनी है, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस के 4। और उसके बाद 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो पहले में क्या होगा, एक्स में से 5 माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जब आपसे आयु पहले की पूछी जाएगी तो वहां पे उस आयु को आप क्या कर दोगे, माइनस, और यदि बाद वाली पूछी जाएगी तो उसमें उसको जोड़ दोगे। तो क्वेश्चन में आपको दोनों कंडीशन दे रखी है, पहले की आयु भी पूछ रहा है, मतलब पहले की है पूर्व, और बाद की भी पूछ रहा है। तो एक में हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्व में वही आयु माइनस करनी पड़ेगी और बाद वाले में वही आयु जोड़नी पड़ेगी। चलिए अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि पूर्व और पहले में आयु को माइनस करना है और बाद और पश्चात में क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए,
आपताप और पुत्री दो यहां पे कैंडिडेट दे रखे हैं, तो दोनों की आपको जब भी आयु का क्वेश्चन होगा तो मैंने अभी बताया आपको वर्तमान आयु तो हमें लेनी ही पड़ेगी। तो नहीं दे रखी तो यहां पे मानना पड़ेगा, माना आपताप की वर्तमान आयु, आपताप की वर्तमान आयु कितनी मान लोगे, x वर्ष। ठीक है, उसके बाद में तथा माना पुत्री, या फिर पूरा लिख दीजिए आपताप की पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको यहाँ पे दो वस्तु होंगी या दो कोई इंसान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, दो मिलेंगी तो एक की x मान ली, दूसरे की क्या हो जाएगी, y वर्ष। ठीक है, तो आयु वाला कोई भी क्वेश्चन होगा हमें वर्तमान आयु की जरूरत पड़ेगी, वर्तमान जो आज की आयु है। अब यहां हमें निकालना है शर्त 1, दो शर्त दे रखी है, एक पहले वाले की और एक बाद वाले की। तो यहां पर आप लिख लिया करो शर्त 1, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। शर्त 1 में क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है, आपताप। तो यहां पे पहले दोनों की 7 वर्ष पहले की आयु निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको 7 माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखोगे 7 वर्ष पूर्व आपताप की आयु, वर्तमान जो आज की डेट की आयु है वो कितनी है उसकी, x। तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस के 7 वर्ष। इसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व आपताप की जगह क्या आ जाएगा, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी है, y माइनस के कितना, 7 वर्ष। ठीक है, तो दोनों की हमारी 7 वर्ष पहले की आयु हमने निकालनी है। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे यहां पे प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कह रहा है, बेटी से कह रहा है आपताप, पुत्री से अपनी से। तो आपताप की 7 वर्ष पहले की आयु कितनी है, x माइनस के 7, और ये हमें दोनों, क्योंकि समीकरण है तो हमको ये बराबर करनी पड़ेंगी, और यहां पे y माइनस के 7। ठीक है, तो यहां पे हमको ये क्या करना पड़ेगा, बराबर। ठीक है, अब बराबर करने के लिए ये 7 गुना है और ये कम है इससे, तो इसका मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले ली, ये 21 ले लिया और ये कितना ले लिया आपने, 3। तो यहां पे देखिए हमको ये बराबर करने हैं। सोचे करो, यही क्वेश्चन करने का वो होता है जिसकी समझ में ये चीज आ गई तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी प्रकार का मिलेगा, आगे बहुत सारे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 7 गुनी है तो 7 की गुना आपको इसमें करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये 7 गुनी है तो 7 की गुना इसमें करोगे तभी तो 21 आएगा दोनों तरफ। क्या आएगा बच्चों, 21। तो जो जितना गुना है दूसरे वाले में उतने की ही गुणा करनी है, जो जितना ज्यादा है दूसरे वाले में उतना ही ऐड करना है, जो जितना कम है दूसरे वाले में उतना ही माइनस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी एक समीकरण मिल जाएगी। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई करोगे 7y माइनस 7 7 49 होता है, और y ये इधर ले आओ तो x माइनस के 7y इज इक्वल टू 49 काहे का था, माइनस, और प्लस का क्या हो जाएगा 7, ये 7 इधर आके, तो x माइनस के 7y बराबर कितना आएगा, माइनस के 42। इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई ये बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बट हमारा एक इक्वेशन से काम चलने वाला नहीं है। जब हमें क्वेश्चन में 2 चर मिलेंगे तो हमको उनको सॉल्व करने के लिए 2 समीकरण की जरूरत पड़ेगी, 3 मिलेंगे तो उन्हें सॉल्व करने के लिए 3 समीकरण की जरूरत पड़ेगी, 4 है तो 4। तो लेकिन आपके इस चैप्टर में 2 ही समीकरणों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। अब यहां पे आते हैं हम शर्त सेकंड। अब जब ये समझ में आ गया तो शर्त सेकंड तो बिल्कुल आसान है, जब ये समझ में आ जाएगा तो वो तो आ ही जाएगा। उसमें फिर उसने कहा है अब से 3 वर्ष बाद, ये पहले की कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन कब की दी है, 3 वर्ष बाद की। तो यहां पे पहले निकाल लीजिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आपताप की आयु
वर्तमान x है तो 3 जोड़ दोगे, अभी मैंने आपको बताया बाद में जुड़ेगा और पहले में माइनस होगा। 3 वर्ष, यहां पे भी 3 वर्ष बाद निकालिए। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y प्लस कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न अनुसार उसने क्या कहा है, ठीक है, क्या कहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया x प्लस 3, ये किसकी है आफताब की, और ये किसकी है बच्चों पुत्री की। हमें ये दोनों क्या करनी है बराबर करनी है, क्या करनी है बराबर। फिर वही कंडीशन आ गई, कितने गुनी आयु है उसकी 3 गुनी, ये वाली 3 गुनी है तो 3 की गुणा आप इधर कर दोगे। ठीक है, 3 की गुणा इधर करोगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3y प्लस के कितना 9, और x y को एक तरफ ले लीजिए, x तो है ही, y को इधर लाओगे तो काहे का चिन्ह आएगा माइनस, और ये 3 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 6। इक्वेशन नंबर कितने सेकंड। तो यहां पे हमारी दूसरी समीकरण आ गई। ठीक है, अब ये जो दूसरी समीकरण आई 1 और 2 आई है, यही हमारा कौन सा रूप है बीजगणितीय है। कौन सी स्थिति है ये बीजगणितीय है, बट हमको इसको कन्वर्ट करना किस में ग्राफिकीय रूप में। ठीक है, तो ग्राफिकीय रूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें बीजगणितीय तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो बीजगणितीय आ गई, उसके बाद में ग्राफिकीय में क्या करना है कि भाई किसी एक का मान निकालना है, या तो x का या y का। ठीक है, तो उसे करते हैं हम। तो पहली समीकरण हमारी क्या है, पहली समीकरण आई है x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 12, या यहां पे लिख लीजिए x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 42, ये समीकरण नंबर 1। तथा दूसरी आई हमारी कितनी x माइनस के 3y, x माइनस के 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। इनको लिख दीजिए, यही बीजगणितीय रूप है। बीजगणितीय रूप निकल गया। इसके बाद में हमें निकालना है कौन सा ग्राफिकीय रूप। अब देखिए बच्चों, ये थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। ग्राफिकीय रूप बच्चों को इसी ग्राफिकीय वाले क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और आज की वीडियो आपने थोड़ा ध्यान से देख ली तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। ग्राफिकीय रूप जब स्टार्ट करेंगे तो हम बीजगणित रूप से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना तो क्वेश्चन हमें चाहिए ही चाहिए। जब यहाँ पे आप करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे समीकरण 1 को लेके चलेंगे। लिख दो यहाँ पे समीकरण, ये शॉर्टकट में मैंने लिख दिया समीकरण 1 से x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। अब चूंकि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें किसी एक का मान निकालना है। तो यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर जाकर काय हो जाएगा प्लस और माइनस के कितना 42, ठीक है। अब यहां से किसी का भी मान निकाल लीजिए आप। तो मान कोशिश करेंगे तो छोटा आए, ज्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन का जब आंसर निकालना है हमें, तो यहां पे हम लेके चलेंगे जब, देखना ध्यान से। अब इसके इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं, आपके किताब में भी दे रखे हैं जैसे इस टाइप से। यहाँ पे आप x का मान रखोगे, यहाँ y तो कुछ भी लग, या ऊपर y उधर y दे रहा है, यहाँ पे y यहाँ पे x, कुछ भी रख सकते हो। x का मान 0 लेओगे, कितना लेओगे 0। तो जब ये इधर आके माइनस का इधर का क्या हो जाएगा प्लस, तो y का मान कितना आएगा 6, ठीक है। उसके बाद में आप x का मान आप ले लीजिए, यहाँ पे 7 ले लीजिए। उसी के मल्टीपल में कोशिश करे करो लाने की, ठीक है। 7 लेओगे तो जब यहाँ पे 7 लेओगे, ये 42 इधर जाके जुड़ जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 से भाग दो कितना आएगा 7, 2 बिंदु निकल गए। उसके बाद में यहाँ पे आप निकालोगे माइनस के 7 ले लीजिए,
माइनस का जब 7 लोगे तो ये प्लस का इधर आके 7 घटेगा, कितना बचेगा 35, और इससे भाग दो कितना आएगा 5। इस तरीका से इनफाइनाइट पॉइंट निकल के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से ना करके आप करना चाहो तो इससे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे करना है कि जब x इज इक्वल टू 0 तब y का मान निकालना है आपको। क्या आएगा जब x का मान 0 रखोगे तो रख लीजिए यहाँ पे, तो 0 इज इक्वल टू कितना आएगा 7y माइनस के 42, 42 इधर आके प्लस का हो जाएगा और इधर 7y, और y का मान निकालोगे 7 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 6। ये रफ कार्य है। क्या है ये बच्चों? रफ कार्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो y का मान कितना आया डायरेक्ट लिख दीजिए 6। ठीक है, जैसे ये मान आ गया तो हमें यहाँ पे एक बिंदु मिल गया, अतः बिंदु क्या होता है वो भी आपने 9th क्लास में सीखा था। कोई भी बिंदु है, ये 2 अक्ष होते हैं x और y। यहाँ पे जो अक्ष पे मान आएंगे वो x के आते हैं और यहाँ पे किसके आते हैं y के। तो बिंदु जो होता है हमारा होता है x, y। पहले x का मान लिखा जाएगा और फिर y का। तो यहाँ पे बिंदु आ गया, x का मान कितना है 0 और y का मान कितना 6। अब ये एक बिंदु आया है, मिनिमम कम से कम हमें 2 बिंदु चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 2 के बाद मैंने अभी आपको बताया कि आप 3 निकाल लो, 4 निकाल लो, बाकी हमारा काम 2 से चल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कैसे करोगे? अब अगर हमने x 0 लिया जब y इज इक्वल टू 0, कितना y इज इक्वल टू 0, जब यहां पे 0 रखोगे, कितना रखोगे 0 y की जगह, तो x का मान बच्चों कितना आएगा x इज इक्वल टू माइनस के 42। ठीक है, जब 0 रख दोगे ये तो 0 आएगा, x का डायरेक्ट मान आ गया कितना 42 माइनस के। अब इसको भी बना दीजिए, अतः बिंदु, दूसरा बिंदु भी निकल गया, अतः बिंदु। इस कंडीशन रखोगे मान x का ही पहले माइनस के 42,0। ठीक है, तो ये 2 बिंदु पहली समीकरण के आगे। इसी प्रकार हमें 2 बिंदु और निकालने हैं। हर सवाल को आप इसी मेथड से करोगे, 2 बिंदुओं से ही। ठीक है, ज्यादा बिंदु निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस के 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहां पे देखना 42 और वहां पे क्या है 6। कोशिश करो इन्हीं के मल्टीपल में निकले, इन्हीं के मल्टीपल में लिखे। आपको ऐसा x और y का मान रखना है। जरूरी नहीं है कि 0 0 ही रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 2 बिंदु निकालने हैं आपको। तो जब यहां पे y का मान रखोगे, माना y इज इक्वल टू, ज्यादा से ज्यादा रखिए आप, तो y का मान हम रखते हैं कितना 10। तब जब 10 रखोगे, 10 या 30 माइनस करेंगे जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 30 और 6 कितना हो जाएगा 36। x का मान कितना आएगा 36। ठीक है, ये कोई मेथड नहीं है कि हम 0 0 ही रखें। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको आसान लगे वो रखिए। तो यहां पे हमारा बिंदु जो निकल के आया है, ठीक है, अतः बिंदु, इस केस में बिंदु क्या आया, x का मान पहले ही रखना है 36 कौमा कितना 10। ठीक है, 36 कौमा 10 तथा अब कर फिर क्या मान लीजिए, माना या तो y का मान रखते चले जाइए या फिर x का रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहां पे रखोगे, माना x इज इक्वल टू माइनस के 36 रख रहा हूं मैं, कुछ भी रख सकते हो बच्चों, कुछ भी, बार बार बताया जा रहा है। तब जब x का मान माइनस के 36 रखोगे, यहां पे देखो मैं इधर समझा रहा हूं आपको, यहां पे देखना, इस समीकरण में x की जगह माइनस 36 रखिए, माइनस के 36 माइनस के 3y बराबर कितना दे रखा 6, और माइनस के 3y बराबर 6 माइनस का 36 इधर जाकर क्या हो गया प्लस का, और यहाँ पे y बराबर एक तो माइनस जाएगा और ये कितना हो जाएगा 42 बटे कितना 3, तो y का मान कितना आ गया 14। कितना आ गया बच्चों 14। ठीक है, अब इस कंडीशन में जब y का मान 14 आया, एक बार देख लीजिए, हमने x का मान 36 रखा है यहाँ पे, तो माइनस के 36 माइनस के 36 इधर जुड़ गया 42 हो गया। ठीक है, इतना ही आएगा, और वो भी बच्चों किसका आएगा, ये ध्यान रखो माइनस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है माइनस का। ठीक है,
तो यहां पे तब y इजिकल टू माइनस के कितना आया 14, और ये कैसा कार्य होता है, रफ कार्य। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको, ठीक है, ये दूसरी समीकरण इधर है। अतः बिंदु हमें तो बिंदु निकालने ना, दोनों समीकरणों के दो दो बिंदु। अब वो दो बिंदु कैसे भी, जरूरी ना पहले एक्स वाई का रख दिया तो एक्स का ही रखा जाए, जरूरी नहीं है, वाई का ही रख दीजिए दोबारा, कोई जब भी कोई दिक्कत नहीं है। अतः बिंदु क्या आएगा, पहले एक्स का ही मान रखना है, माइनस के 36 माइनस के 14। ठीक है, तो ग्राफी के रूप करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ग्राफी के रूप से हमें एक समीकरण के दो बिंदु चाहिए। तो पहले वाले के तो आपको दिख रहे हैं, वो दो बिंदु हो गए, और इसके वाले ये हो गए। मैं अंडरलाइन कर देता हूं बिंदुओं को। ठीक है, इसके दो बिंदु हो गए, इसका एक बिंदु तो ये हो गया। ठीक है, और एक बिंदु ये हो गया। अब क्या करना है, इन बिंदुओं को हमको ग्राफ में छापना है इनको। ठीक है, इनको बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले ये ग्राफ में हमको क्या करना है, बनाने हैं, और उसके बाद में हमें लाइन खींचनी है, रेखा का समीकरण। उसके लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, और ये बनाने हमने 9th क्लास में सीखे कि किसी भी बिंदु को कैसे बनाया जाता है। अब ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ में देखिए, सबसे पहले हमें सीधा बन जा भाई। ठीक है, ग्राफ हो गया, ये एक अक्ष हो गया, दूसरा अक्ष और बनाइए अब। ठीक है, पेपर में आपको स्केल से बनाना है। किससे बनाना है, स्केल से। ठीक है, अब ये थोड़ा मुझे लग रहा है टेढ़ा हो गया है। ठीक है, चलो देखते हैं, टेढ़ा ही लग रहा है। अब भी टेढ़ा है। क्योंकि ग्राफ जब तक सीधा नहीं बनेगा, आपके मान गलत सलत आएंगे। ध्यान रखना, ग्राफ सीधा होना चाहिए बिल्कुल। अब वो आप जब स्केल से बनाओगे ना अपनी कॉपी पे, और जल्दी और सीधा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सभी को पता होगी, ये जो जहां पे ये दो अक्ष होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। पहले वाले को एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, कैपिटल एक्स अक्ष। ये होता है हमारा, यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या होता है ये, वाई अक्ष। ठीक है, पूरा ही वाई अक्ष होता है, लेकिन इनके जो सिरे होते हैं, इसको एक्स लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं हम, एक्स डैश। इसको हम बोलते हैं वाई, और इसको बोलते हैं हम वाई डैश। ठीक है, ये तो वाई अक्ष हो गया, ये वाला। ठीक है, जहां पे ये दोनों अक्ष काटते हैं, ये जो पॉइंट होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं इसे, प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ये सब हमने 9th क्लास में सीखा था, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ये जो पॉइंट लिखे जाते हैं एक्स और वाई, इनको बोलते हैं हम निर्देशांक। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। अब हमारे जो पॉइंट है, हमको ये ग्राफ में बनाने हैं। अब ग्राफ में कैसे, पहली समीकरण के पहले बनाइए, वो कितने, 0 से 6 और 42, माइनस के 42 से 0 तक। तो पहले वाले के जो मान है वो है हमारे 0 से 6 और माइनस 42 से लेकर 0 तक, मतलब लेकर नहीं, पॉइंट है ये तो, सॉरी। अब इनको बनाइए, उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें आपको लाइन खींचनी पड़ती है, पॉइंट बनाने पड़ते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा कहां तक है, ये देख लीजिए, आपके जो पॉइंट है 0, 6, 0 हमारा बीच में आएगा ये, और 6, 42, और यहां पे कितना है 36, 14, और यहां पे 10, और कितना है 36। अब इनको बनाना है। अब देखिए, यहां पे बनाने में क्या होगा, पॉइंट तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए पॉइंट को कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से बनाइए, जो पॉइंट वहां पे ग्राफ में बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 36 भी है, 10 भी है, और 42 भी है। तो आप एक काम करिए, जब हम इनको बनाएंगे तो इसके लिए हमें पैमाने की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, पैमाने की। अब पैमाना कहाँ है, देखिए, जैसे ये आ गया आपका पैमाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए,
ठीक है, इसका मतलब हमारा ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, हमें क्वेश्चन समझना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहला पॉइंट है, अब हम इनको 5-5 के उसमें रेशियो में तोड़ लेते हैं। कितने में? 5-5 के रेशियो में, या और ज्यादा करो, 5 का होगा 1 2 3 4, 4 हो गया। तो आप इन्हें एक काम करिए, 4 हो गया, 8-8 के रेशियो में तोड़ लीजिए इन्हें। कितने के में? 8-8 के में। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, मैं निशान लगा देता हूं, 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही ये जो इधर भी बनेगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना आ गया आपका, कितने बीच में? 3, तो लमसम ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब कम पड़ेगा तो फिर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें फिर चाहिए इधर, इधर जब इसे बनाओगे आप तो बच्चों यहाँ भी पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसको जब इधर बनाओगे आप, वन टू थ्री, जितना अच्छे से आपने ग्राफ बना दिया क्वेश्चन उतना ही इजी होगा और आंसर भी अच्छा सा निकलेगा। ठीक है, यदि ग्राफ में आपने गलती कर दी, ठीक है, सही नाप के नहीं बनाया, तो आपका क्वेश्चन गलत आने की संभावना हो जाएंगी। अब हमने जो एक आना है, तो ये जो हमने एक मानते हैं इसे 8-8 में तोड़ लेते हैं। कितने में? 8-8 के में। तो यहां पे जब इसको 8-8 में तोड़ोगे तो यहां पे देखिए कलर चेंज कर देते हैं, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 40, और ये कितना हो गया? 48। जैसे नंबर इधर प्लस में होते इधर एक्स के मान काय में होते? माइनस में। सेम लिखना है उतना ही, ऐसा नहीं कि उधर 8 में तोड़ दिया इधर 4 में तोड़ दो, गलत हो जाएगा। माइनस के 24, माइनस के 30, माइनस के 32 आएगा, और 32 के बाद में हमारा कितना आएगा? माइनस के कितना? 40, और माइनस के कितना? 48, और बनाना चाहो इसे बना दीजिए, कितना आएगा? 56। 16 24 32 और 56। सेम ऐसे ही ऊपर तोड़ना है, 8 16, और 16 के बाद में 24 32, और यहाँ पे ये कितना आएगा? 40। देखते हैं कम पड़ेगा, ग्राफ को सरका देंगे नीचे की तरफ। उसके बाद में इधर कितना आएगा बच्चों? माइनस के 8, माइनस के 16, माइनस के 24, माइनस के कितना? 32, और यहाँ पे माइनस के कितना? 40। ठीक है, अब हमारे देखिए यहाँ पे पॉइंट 0,6 है, 0,6। अब ये हमने 8 में क्यों तोड़ा है? 8 में क्यों तोड़ा है? अब यहाँ पे देखिए ये 8 है, 2-2 के हैं। यहाँ पे मैं स्केल लेके एक बार और समझा देता हूं आपको। जब यहाँ पे देखिए स्केल लाएंगे हम यहाँ पे, इसलिए मैंने 8-8 के तोड़े यहाँ पे, और इन्हें भी हम छोटा छोटा भी निशान बना देते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इनके निशान बनाएंगे तो अलग अलग कलर ले लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा निशान लगा देते हैं, एक ये और एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, आइडिया के लिए पता चल जाएगी हमें पॉइंट कहाँ आना है हमारा। वैसे हमें इस एक्सरसाइज में बच्चों सॉल्यूशन नहीं निकालना था वैसे भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको आइडिया हो जाएगा, यहाँ पे ये 2-2 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2-2 का है, तो 6 तक जाना है हमें। तो 6 हमारा क्या होगा? 2 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ पे आएगा हमारा 6। ठीक है, और ये कितना हो गया? 8। तो ये 6 पे हमें, लेकिन y पे जाना है, x पे तो कितना रहना? 0।
और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बना दीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब ये क्यों बनाई मैंने, ये आपकी समझ में, यहां तक हमारा 8 है तो दो में हमने ब्रेक कर लिया। तो पहले हमें x का मान कितना है, 0। 0 हमारा यहाँ पे होगा, x का हो या y का, उससे सीधा जाना है हमें, या तो ऊपर या नीचे। माइनस का मान है तो नीचे की तरफ जाना है, प्लस का है तो ऊपर। कहां तक जाना है, 6 तक। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा कितना, 0,6 पहला पॉइंट। उसके बाद में दूसरा है x का मान -42 है। x का मान 42 कहां होगा, यहां पर होगा। तो यहां पे हमें 3 पॉइंट बराबर लेने, 1 2 और ये कितना हो गया 3। ठीक है, तो यहां पे 40 और यहां पे होगा हमारा -42। -42 और x का मान कितना, 0। तो 0 यही तो है, तो पॉइंट हमारा कहां होगा, यहां पे। ये पॉइंट आ गया -42,0। कितना आ गया, 42,0। अब क्या करना है हमें, ये दोनों पॉइंट जहां पे हमारा 42 आया, ये और ये वाला पॉइंट, हमको स्केल से इनको मिला देना है। अब मिलाएंगे कैसे, देखिए। ऊपर पहुंच रहा है, देखो सीधे में आना चाहिए बच्चों स्केल से। ठीक है, तो ये -42,0 हो गया, और यहां से जब हम चलेंगे तो ये इस टाइप से जाएगा हमारा। ठीक है, बट हम सीधी लाइन उसी तरीका से खींचते हैं इसी से। तो यहाँ पे स्केल की सहायता से आपको बनाना है, बार बार बताई जा रही है आपको। इस टाइप से ये लाइन जाएगी और इधर की तरफ ये जाएगी। ठीक है, मैं बना देता हूं इसे भी आगे की तरफ। ये कभी खत्म नहीं होती, ये ध्यान रखना है, ये ऐसे ही जाएगी आगे की तरफ। ठीक है, अब दूसरी जो हमारी लाइन है, वो दो बिंदु जो हमारे एक्स्ट्रा उनसे जाएगी, दो दूसरी समीकरण के। पहली समीकरण क्या होगी, दूसरी के क्या है हमारे 36,10 और -36,14। तो दूसरे बिंदु क्या है हमारे 36,10 और माइनस के 36, कितने थे 14, और 14 का ही के हमारे माइनस के 14 हमारा माइनस का है। तो पहला निकालना है हमें, तो पहले किसका मान रखना है, x का मान 36 देखना है हमें। कौन सा देखना है, 36। तो जब यहाँ पे 36 निकालोगे, देखिए 32, फिर 34 और फिर यहाँ पे हो गया हमारा कितना 36। अब 36 से चलना है, y की तरफ जाना है प्लस का, तो y का प्लस यहीं से जाना है सीधा ऊपर की तरफ। तो 10 कहां पे होगा, 10 होगा हमारा यहाँ पे। तो इसकी सीध में लगभग यहां से और यहां तक जाना है। जब यहां से जाओगे 8 और 2 कितना 10। ठीक है, तो हमें मतलब स्केल की सहायता से ही जाना है कि भाई 8 से 2 10 पे पहुंच गए, और उसके सीध में लगाना है आपको यहाँ पे। तो ये हमारा मान कितना था, 32 और 2 34 और 1 36। तो लगभग यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आएगा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा है 36, कितना 10। इधर से 10 पे मिलना चाहिए और इधर से किस पे मिलना चाहिए, 36 पर। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या, माइनस के 36। माइनस के 36 कहां होगा, 32, और यहां पे हो गया माइनस के कितना 36 और माइनस के 14। अब देखिए माइनस का 14 कहां पे होगा, माइनस का 14 हमारा होगा 16 से यहां पे। तो अब हमें इधर से नीचे की तरफ चलना है और -14 की तरफ, यहां पे लगभग यहां पे हमारा पॉइंट आएगा यहां पे बच्चों। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो पॉइंट आ गया, ये कितना था हमारा बच्चों, 40। ठीक है,
तो यहाँ पे पॉइंट आ गया कि क्योंकि यहाँ पे हमारा कितना होगा माइनस के 36 और इधर से हमारा कितना होना चाहिए 14, तो माइनस के 36 कॉमा माइनस के 14। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 9th क्लास में आप सीखते हो पॉइंटों को, ठीक है। और यदि कोई नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए, जब हमें ये पॉइंट बनाना है माइनस के 36 एक्स पे जाना है और वाई का माइनस के 14, जब हम इधर से देखेंगे तो वाई पे माइनस 14 पे मिलना चाहिए और एक्स पे माइनस के 36 पे। इसके भी हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक तो ये था 36,10 और एक ये हो गया। दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दोगे, दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचनी है, सीधी लाइन आनी चाहिए। तो जब यहां से आप खींचना स्टार्ट करोगे तो ये यहां से होकर जानी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे हमने लाइन खींच दी, ये अब ये लाइन ऐसे ऊपर जाएगी, ये आगे कभी खत्म नहीं होती। आप और पॉइंट ले लीजिए, लेकिन जब अब हमें हल नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हल नहीं पूछा है, बट जो हमारा हल होता है, मैं यहां पे लिखवा रहा हूं आपको, हल क्या होता है हमारा, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। तो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा है हमारा, लगभग यहां पे, ये रहा, लगभग हमारा यहां पे आएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट होगा कैसे, अब हम इसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एक लाइन तो हम नीचे की तरफ खींचते हैं, इस पे डॉट डॉट करके खींच दो, ठीक है। उसके बाद में एक लाइन हम यहां पे खींचते हैं बिल्कुल सीधी, कैसी खींचनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। तो एक लाइन यहां पे खींचते हैं, इससे सीधी सीधी आनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद में जहां पे ये कट मारते हैं तो ये लाइन जो होती है ये कहां पे मिली है 40, और ये कितना हो गया यहां पे मिलेगी, तो ये कितना हो जाएगा नीचे तक, कितना हो जाएगा बच्चों, 40 और 2 कितना हो गया 42, 42 पे काट रही है, और इधर काटेगी 8, 2 10 और 2 12, यहां पे जो काट रही है इसका मान कितना है 12, ठीक है। ये जो मान निकलता है ये हमारा x का निकलता है, और ये मान जो निकलता है हमारा किसका हो निकलता है y का। तो क्वेश्चन में आपको यही निकालना था x और y के मान। अब आप एक ग्राफ की कॉपी ले लेना, उस पे आपको बनाना है स्केल की सहायता से, ठीक है। यहाँ पे तो लाइन फिर भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, स्केल से नाप के बनाओगे तो सीधी बनेगी। अब क्वेश्चन में हमने सीखा क्या, क्वेश्चन में हमसे हल नहीं पूछा लेकिन हमने हल निकाल दिया, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में हमको हल भी निकालने हैं। तो क्वेश्चन में हमने ग्राफ बनाना सीखा, एक रेखा जो होगी उसके 2 बिंदु चाहिए हमें कम से कम, ज्यादा कितने भी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ऑफ वेस्ट है, ठीक है। कोशिश करेंगे तो 2 ही से ही निकालो, 2 निकाल लिए। फिर हमको ये बड़े ध्यान से बनाने पड़ते हैं कि हमें किस अकॉर्डिंग ग्राफ खींचना है, वो डिपेंड करता है आपके बिंदु पर। उसके बाद में दोनों रेखाओं, दोनों समीकरणों की लाइन खींच देनी है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे ये काटती है, ठीक है, जहां पे ये लाइनें काटती है वही हमारा क्या होता है हल। तो इसके जो निर्देशांक आएंगे यहां पे ये हल करते हैं, वो कितने निकले, x का मान 42 और y का मान कितना 12, ठीक है। तो हम चेक कैसे करते हैं ये मान 42 और 12, तो जहां पे कट मारते हैं x अक्ष को भी मिला देते हैं और y अक्ष को भी, जिस पे मिलते हैं वो हल हो गया हमारे, ठीक है। यही इसका क्या ग्राफिक है रूप। अब यहां पे जो x का मान था तो आप हल निकालिए, अतः आफताब की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई, x ही तो मानी थी आपने, और x का मान कितना आया 42 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में पुत्री की वर्तमान आयु कितनी थी y, और y का मान कितना है 12 वर्ष, ठीक है। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं, उसने कहा 3 वर्ष बाद बेटी हो जाएगी 15 साल की, और ये 45 का, तो 15 थी कितना हो गया 45, 3 गुनी रहेगी। और यदि इसमें से 7 कम करोगे तब देख लेना, तब उतना ही आएगा 7 गुना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बार देख लीजिए, ठीक है। सबसे अच्छा
देखिए तरीका भी सबसे आसान ही होता, ना तो गुणा भाग कुछ करनी, थोड़े बहुत करनी पड़ेगी। बाकी ये ग्राफ मैन है, आप ग्राफ कैसे खींचोगे वो ध्यान देना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला है आपका, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 300 रुपए कितने, 300 नहीं सॉरी 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब क्वेश्चन आ गया आपका बल्ला और गेंद का। अब आप मार्केट में जा रहे हो, 3 बल्ले ले रहे हो और 1 गेंद, तो रेट तो तभी लगाओगे पहले 1 गेंद और 1 बल्ले की कीमत हमें पता हो। तो इस क्वेश्चन में भी जैसे वहां पे आयु मानी थी, तो यहां पे आप मानोगे, माना 1 बल्ले की कीमत, 1 बल्ले की कीमत या मूल्य क्या मान लेंगे हम, x रुपए। ठीक है, उसके बाद में माना दूसरा प्रोडक्ट उसने क्या लिया, गेंद, माना 1 गेंद की कीमत, गेंद की कीमत कितना मान लोगे, y रुपए। ठीक है, अब यहां पे फिर मैंने वो बताया 2 शर्त है, 2 बार मार्केट से उसने सामान खरीदा है कोच ने, तो शर्त 1 डाल दीजिए यहां पे, क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। पहली शर्त कंडीशन जो होती है उसमें उसने लिया है 3900 रुपए में लिया, 3 बल्ले लिए और 6 गेंद। जब 1 बल्ले की कीमत आपकी x रुपए है, कितने x, तो 6 क्या नाम है, 3 बल्लों की कितनी होगी, 3x, क्या होगा 3x। समझ लीजिए, जब 1 पेन की कीमत सपोज दैट 10 रुपए है, 5 पेनों की कितनी होगी, तुरंत बताओगे, 10 गुणा 5 कितना हो गया, 50 रुपए। और यहाँ पे 10 की जगह क्या है, यहाँ पे x है, क्या है x। जब 1 की कीमत x है तो 3 की कितनी होगी, 3x। जब 1 गेंद की कीमत y है, गेंद कितनी खरीदी है, 6, तो 6 की गुणा y में कर दीजिए, 6y। और दोनों के जोड़ के जो पैसे हैं, ये कीमत निकल कर आई है, वो कितने दिए कोच साहब ने, 3900 रुपए। समीकरण नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल आसान है। 9th क्लास में भी हमने 2-4 क्वेश्चन करे थे इस टाइप के। शर्त जो हमारी सेकंड है उसे और देख लीजिए, उसमें क्या है, फिर उसने कहा है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी। अब अगर बल्ला 1 है, 1 की कीमत कितनी है, x, और गेंद उसी प्रकार की कितनी खरीदी है, 3, तो 3y। और उस कंडीशन में उसने पैसे दिए कितने, 1,300 रुपए। यही हमारा क्या रूप बन गया, ये 2 जो हमारी थ्योरी दे रखी उसका हमारा ये क्या, बीजगणितीय रूप। तो यहां पे आप लिख दीजिए, क्या लिखोगे, यही बीजगणितीय रूप है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनसे ग्राफिकीय रूप। कौन सा रूप, ग्राफीय रूप। अभी मैंने बताया ग्राफिकीय रूप में क्या करना है, कोई एक समीकरण लेना, उसके 2 बिंदु चाहिए हमें कम से कम। तो यहां पे आप लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपकी, 3x + 6y = 3900 रुपए। अब देखिए यहां पर 3900 है, तो आप इन बहुत ज्यादा वैल्यू है ये 3900, तो आप इन नंबरों को जब वैल्यू रखोगे यहां पे, तो यहां पे ऐसे मान रखने हैं, जब x = आप लीजिए ऐसा मल्टीपल लेना है, 3 रख दीजिए, कितना रखोगे, 3। जब x = कितना, 3, अब 3 की जगह कितना, क्योंकि 00 तो कितना रखोगे, 300। तब y = तो निकालिए, जब x की जगह 300 रखोगे तो 3 गुणा कितना, 300 + 6y बराबर कितना, 3900। और यहाँ पे 6y बराबर 3900 माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा, 900 आ जाएगा, माइनस के 900। और y बराबर 3900 में से 900 के क्या बचेंगे, 3000, और बटे में कितना, 6, काटोगे कितना आएगा, 500 आएगा। तो y का मान कितना आ गया, 500। ठीक है, ये रफ कार्य होता है, बार बार बताई जा रही है आपको। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, जब ये आ गया
अतः बिंदु, हमें तो बिंदु चाहिए ना, मान कुछ भी रख सकते हो, ये ध्यान रखना। अतः बिंदु इज इक्वल टू, पहले x का मान 300 कॉमा कितना आ जाएगा 500। ऐसा ही थोड़ा ध्यान से इसी की रेंज में आना चाहिए, ऐसा मान रखिए। तो यहां पे लिखोगे आप अगला मान, जब x का ही रख दीजिए या फिर y का रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y का जब रखोगे यहां पे तो ऐसा निकालना है जो 3 के मल्टीपल में आ जाए। आप एक काम करिए, y का मान 5 रख दीजिए। जब y बराबर कितना 5, तब x बराबर, तो सोचिए जब 5 रखोगे तो सॉरी 5 रख रहे हैं हम, हमें तो उसमें चाहिए ना बहुत बड़े नंबर है, 5 नहीं कितना रखोगे 500। जब y बराबर 500 तब x इज इक्वल टू, y का मान 500 रखिए तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3000। 3000 इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा 900, और x से भाग दोगे 900 में, ओ सॉरी x का मल्टीपल 3 है तो 900 में भाग दोगे तो कितना आएगा, एक बार निकाल लीजिए। मान रखिए यहां पे 3x प्लस 6 इंटू वाई की जगह कितना रखना है 500 इजिकल टू 3900 आ जाएगा। और यहाँ पे 3x इजिकल टू बच्चों 900 माइनस के कितना आएगा 3000। तो यहाँ पे बच के बच्चों कितना आएगा 900, और यहाँ पे बटे में 3, तो x का मान आएगा आपका 300। कितना आएगा 300। ठीक है, तो ये रफ कार्य होता है, एक बार रख ले करो मान, देख लेना। अब यहाँ पे हमारा एक और बिंदु मिल गया, क्या मिल गया, एक और बिंदु मिल गया। अब ये जो एक और बिंदु है, अतः बिंदु, अतः बिंदु इज इक्वल टू x का मान 300, हमेशा मान बाद में आए या कैसे, पहले x का और फिर y का। ठीक है, ये बिंदु आ गया। ये कौन से दो बिंदु आए हैं अभी हमारे, ये जो दो बिंदु आए हैं एक समीकरण का है, इसी प्रकार से दूसरी समीकरण के निकालने हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, दूसरी समीकरण हमारी है x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 1300। ठीक है, अब इसमें रखिए, जब ऐसा मान रखिए जो मल्टीपल में कट जाए पूरा। ठीक है, x का मान रख रहे हैं तो x का मान रखिए जब x इज इक्वल टू कितना 400, तब y इज इक्वल टू, जब 400 रखोगे तो 400 इधर घटेगा 900 और 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, उस कंडीशन में बिंदु क्या होगा हमारा, अतः बिंदु पहले x का मान और फिर किसका y का मान। अब ये मैं अपने पास से रख रहा हूं, आप भी रख सकते हो, लेकिन मान ऐसा रखना है जो तुम्हें वहां पे ग्राफ में बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो उसे अकॉर्डिंग रखना है। तो यहाँ पे मैं x का मान 5 रखने लगूं तो 1295 आएगा, और 3 से भाग दोगे दशमलव क्या है, कैसे बना पाओगे। तो इसलिए इस टाइप के मान रखने हैं। दूसरा बनाइए, जब आपका x हो गया, आपका y बराबर रख दीजिए, तो y बराबर, ये मत रखना 300 ही रख दो, कुछ और रखिए। जब y बराबर 3 ना रख के 400 रख दीजिए, 400, तब x इज इक्वल टू, अब खुद बताइए, जब 400 रखोगे 4 तिया 1200, 1200 को घटाओगे तो x का मान कितना बचेगा 100। इस कंडीशन में हमारा बिंदु क्या निकल के आएगा, एक दो क्वेश्चन करोगे अपना आप समझ में आ जाएंगे। तो हमारा बिंदु इस कंडीशन में आ गया 100 कॉमा कितना 400। इसके भी हमारे दो बिंदु मिल गए बच्चों। अब हमको क्या करना है, दो बिंदु ये हो गए और दो बिंदु हमारे ये हैं। ठीक है, ये वाले, अब इनको हमको ग्राफ में खींचना है, ग्राफ में खींचना है। तो यहां पे मैं एक लाइन बना देता हूं छोटी सी। ठीक है, दो लाइन बना देता हूं। अब इन चारों पॉइंटों को, पहली समीकरण के 2 पॉइंट है और इस समीकरण के 2 पॉइंट ये है, इनको मैं किस में बनाता हूं, ग्राफ में। अब ग्राफ मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, तो थोड़ा छोटा बना लेंगे।
आप एक ग्राफ की कॉपी ले लेना बच्चों, उसमें बनाना है, ठीक है। ठीक है, ये अभी मैंने बताया आपको, ये एक्स अक्ष होता है और इस पे एक सिरा एक्स है और एक एक्स डैश है माइनस वाले, ऐसे ही यहाँ पे ये वाई प्लस और ये वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा ज्यादा हमारा 400 तक गया और दूसरे वाले पॉइंट हमारे कितने तक गए, 500 और यहाँ पे 500, ठीक है, ज्यादा लंबे नहीं है। तो हम इनको जब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, या तो स्केल ले लीजिए, अब मैं स्केल एक लेता हूं आपके लिए। जब स्केल लोगे तो यहाँ पे ये छोटा ग्राफ है तो छोटे पॉइंट ले लीजिए, देख देख के यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक दो दो पे ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दो दो के गैप में लिए थे हमने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद में इसे यहाँ पे ले आइए, इधर से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दो दो के गैप में ही बनाना बच्चों, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल स्केल से बनाने, अन्यथा गलत कर लोगे आप, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। चलिए अभी हटा देते हैं, सॉरी अभी इधर रह गया, वन टू थ्री, बाकी नीचे बन ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये हमने बना दिए, अब हमको ये पॉइंट जो मानने हैं, कभी क्वेश्चन में नजदीक के होंगे, 2 2 4 4 में मानने, 5 5 में, 10 10 में मानने पड़ेंगे, लेकिन अब हमारे 100 से स्टार्ट है, तो इस पॉइंट पे जब हम मानेंगे इनको 100 100 की काउंटिंग में मानेंगे। ये 100 कितना, 100 मतलब 100 200 300 400 500 600, इस तरीका से। इधर ये काहे में रहेंगे, माइनस में, माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के कितना 400, माइनस के कितना 500, इसी तरीका से लिखते चले जाएंगे। यहाँ y ऊपर प्लस में होता है 100 200 300 400 500 600, नीचे काहे में रहता है बच्चों, माइनस में, तो माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के 400, माइनस के 500, माइनस के 600। जो आपके सामने लिख रहे पहले इन्हें बना दीजिए आप। पहला बिंदु है हमारा, x का मान कितना है 400, तो 400 ये हो गया। अब y का प्लस में तो ऊपर की तरफ जाना है, इसी की सीध में, कितने की सीध में जाना है, 300 के में, तो 300 लगभग कहाँ आएगा ए बच्चों, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया पहले x का मान और फिर y का मान,
ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है x का मान 100 है, कितना है 100, और इसी सीध में सीधे भगे चले जाइए, और कहां पर तक जाना है हमें 400 तक, कितने तक 400। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 100,400। उसके बाद में इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए बिल्कुल सीधी। तो जब यहां पे खींचोगे इन पॉइंटों को मिलाते हुए तो इस तरीका से आपकी लाइन चली जाएगी सीधी बिल्कुल, ठीक है। और ये पीछे भी ऐसे ही जाएगी इसी सीध में, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होती। ठीक है बच्चों, एक लाइन बन गई। अब ये जो जिसके लिए लाइन होती है उस समीकरण को लिख दिया करो। कोने पे कितने की है ये x + 3y = कितना 1300। ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो पहले पॉइंट थे पहली समीकरण के, उन्हें और देख लीजिए कितने थे वो 300, 500 और 300, और ये दोनों सेम हो गए है ना। एक काम करिए बच्चों, यहाँ पे दोनों सेम ही हो गए तो इनको चेंज कर लीजिए आप। यहाँ पे पॉइंट जो रखोगे y का मान कुछ और रखिए, 500 ना रख, क्योंकि 500 तो वही आ गया। हमें दो पॉइंट कैसे चाहिए, हमें डिफरेंट चाहिए। तो यहाँ पे 500 की जगह आप ऐसा पॉइंट लिखिए 4। तो यहाँ पे 4 लिखोगे तो 4 3 24 24 24, हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका मान कितना ले लोगे 400, कितना ले लोगे 400। जब 400 मान रखोगे तो देखिए 3x प्लस कितना 6 गुणा कितना 400 = कितना 3900। तो यहाँ पे 3x बराबर 3900 माइनस के 6 चौक 2400 आएंगे, और ये घट के कितना आएगा 1500, और 3 से भाग दोगे तो x का मान आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा 500। तो ये जो हमारा x का मान आएगा ये कितना आएगा 500। ठीक है। तो हमारा जो बिंदु ये बनेगा, ये वाला जो बिंदु बनेगा वो बनेगा 500, 400। ठीक है। तो ये दो बिंदु और बना दीजिए वहां पे। पहला 300, 500 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पहला बिंदु 300, 500, दूसरा बिंदु है 500, 400। ठीक है। तो पहला बिंदु बनाते हैं, x का मान 300 है, 300 ये रहा, और y का मान 500। तो लमसम जाएगा आपका पॉइंट इस यहां पे। तो कितना कितना है वो लिख दीजिए 300, कितना 500। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट हमें कैसे बनाने। दूसरा है हमारा 500, x का मान 500 ये हो गया, और y का मान कितना 400, 400 ये रहा आपका। 400 की सीध में जाना है, और यहां से कितना 500, तो लगभग यहां पे आएगा, लगभग यहां पे आएगा, या थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। ठीक है, 400 और ये हो गया 500, लगभग यहां पे आएगा। तो ये पॉइंट आ गया हमारे 500, 400। अब इन दो पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन और खींच दीजिए। ठीक है। जब यहाँ पे लाइन खींचोगे आप इस टाइप से, यहीं से खींच देते हैं ये, तो ये इस टाइप से चले जाएंगे। ठीक है। और पीछे इस टाइप से चले जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका ग्राफिकीय रूप। क्या बोलते हैं ये ग्राफिकीय रूप। तो दोनों समीकरणों का हमारा खिंच गया है, और ज्यादा करो तो इसे और बढ़ा सकते हो आप पीछे की तरफ भी, इतना ही ले जाइए जितनी आपके जगह हो। ठीक है। और ये आगे ले जाइए इस टाइप से। ठीक है। ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, जैसे पहले में हमारे कट गए तो हमने सॉल्यूशन बता दिए। अब जब यहाँ पे कट ही ना रहे, आगे जाके कटेंगे तो बाद में देखेंगे। यही हमारा क्या है बच्चों, यही ग्राफिकीय रूप है। इसी तरीका से हमें ग्राफ में बनाने हैं। ठीक है। यही आपसे पूछा, बीजगणित पूछा था। बीजगणित ये होती हैं कि दो समीकरण आप बना दीजिए, वो बीजगणितीय रूप होता है, और ग्राफ में उनको बना देना ग्राफिकीय रूप, तो पेपर में आ जाता है। अगली एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है ग्राफिकीय विधि से करने हैं आपको। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसा है ये, बिल्कुल आसान। और ये बच्चों आपके लिए
बिल्कुल उसी उन्हीं के जैसा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है, या आप होमवर्क कर लेना, मैं इसकी समीकरण आपको बनाकर दे देता हूं, ठीक है। तो आपको मैं एक क्या करता हूं, क्वेश्चन के जो दे रखा है उसकी समीकरण बनाकर दे देता हूं। यहां पे देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, मतलब 2 किलो सेब लिया है, 1 किलो अंगूर लिया, दोनों का पैसा मिला के 160। एक महीने बाद 4 केजी तो सेब लिया है और 2 केजी अंगूर लिया है, मूल्य हो गया कितना, 300। इस स्थिति को बीजगणित है। तो यहां पे देखिए 2 प्रोडक्ट है आपके, सेब और अंगूर। तो यहां पे आप क्या करोगे, इनको मान लीजिए, माना, अब जब किलो में ले रखे हैं, केजी का मतलब क्या है, किलोग्राम, तो यहां पे किलोग्राम में इनके पैसे मान लिए, माना 1 केजी सेब का मूल्य, सेब का मूल्य कितने रुपए, x रुपए। उसके बाद में माना दूसरा प्रोडक्ट क्या है, 1 केजी सेब के, दूसरा क्या है, अंगूर। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन समझे करो, का मूल्य कितने रुपए, y रुपए, ठीक है। अब शर्त 1, कौन सी शर्त, शर्त 1। अब आप मुझे ये बताइए, जब 1 केजी सेब का मूल्य आपका x रुपए है, सेब कितने लिए उसने पहली बार में, 2 केजी, तो 2 का कितना होगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 2x प्लस, उसके बाद में 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, अंगूर 1 केजी थे, तो कितना आ गया, y इजिकल टू कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, 160। समीकरण नंबर 1 होगी। शर्त सेकंड यहीं पे बना दीजिए, जब वो 1 महीने बाद गया, 1 महीने बाद गया, 4 केजी सेब लिए, तो सेब का मूल्य कितना था, x, तो कितना आ जाएगा, ये 4x। और उसके बाद में अंगूर 2 केजी, यहां पे कितना है, ये 2 केजी, 2 केजी अंगूर लिया, 1 केजी का मूल्य y है, तो 2 का कितना हो गया, 2y, और कितने रुपए दिए थे उसने, 300 रुपए। अब आप इसको, ये तो मैंने बना दिया आपकी कौन सी, बीजगणितीय रूप में, किसमें, बीजगणितीय रूप में। अब सेम वही क्वेश्चन है, यहां से पहली समीकरण के 2 बिंदु निकालोगे, अगली के 2 बिंदु निकालोगे, और उनको किसमें बना दोगे, ग्राफ में, किसमें बच्चों, ग्राफ में। और जहां पे ये दोनों लाइनों के ग्राफ काटेंगे वही आपका क्या होता है, हल होता है, ठीक है। इसके बाद में जब अगली एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, यही ग्राफिक विधि अगली एक्सरसाइज में काम आएगी। हालांकि क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए हैं, इसमें ओनली ग्राफ पूछा गया है, हल नहीं पूछा गया। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको हल भी बताया था, क्योंकि वहां पे कट रहे थे, अब यहाँ पे ज्यादा आगे, कट रहे थे, तो वहां पे तक हम ग्राफ नहीं खींच पा रहे थे, जगह कम थी। लेकिन यहाँ पे जहां पे कट रहे थे वहां पे हल निकल गया, तो मैंने बता दिया हल इस तरीका से निकलेगा। और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी तरीका से करने पड़ेंगे आगे भी। इसमें हमारे आगे कट रहे थे तो हम हल नहीं बता पाए, बस ग्राफिक के रूप बना दिया। और इसमें इससे आगे आपका होमवर्क है, आप खुद ग्राफ बना के काम करोगे। तो ग्राफ खींचना आना चाहिए सभी बच्चों को, क्योंकि इससे अगली एक्सरसाइज आपकी ग्राफ की है, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छे से मेहनत करिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और बार बार पिछली एक्सरसाइजों का रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है बच्चों।